अरे पराम्बा भगवती शक्ति स्त्री के रूप में और उसके हाथ में शस्त्र है, खड्ग धारिणी है, त्रिशूल धारिणी है। देवताओं के हाथ में शस्त्र हो शोभा देता है, आतंकियों के हाथ में शस्त्र नहीं होना चाहिए, खतरनाक है। देवताओं के हाथ में शस्त्र वो रक्षा करने, हमारे जवानों के हाथ में भी शस्त्र है, लेकिन वो देखकर डर नहीं लगता, वो देखकर हम निर्भीकता का अनुभव करते हैं कि देश की रक्षा के लिए हमारे बहादुर जवान सीमा पर तैनात निकलते हैं शस्त्र लेकर के। तो सलाम। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कुछ वर्ष पूर्व, तो मैं इस व्यासपीठ से दोहराना चाहता हूं दो बातों को। जब भी किसी जवान को देखो, सैनिक को देखो, तो अपने आसन से उठ खड़े हो जाओ और उसका आदर करो। सलाम। जवान निकल रहे हो और विदेशों में ये हमने ये वीडियोस देखे और ये इंडिया में हम ये कल्चर लाएं, जहां भी देश के जवानों को देखें, उन वीर जवानों को देखें, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलि चढ़ाने की भावना से जो गए हैं वहां। पैसे के लिए गए हैं क्या? पैसे के लिए गए होते तो व्यापारी बनते, धंधा करते। वो तो देश के लिए। उन जवानों को जब देखो, उठकर उनका आदर करो। एक और बात कहना चाहता हूं, क्योंकि उस क्षेत्र में भी घोर पतन हुआ है हमारा, और वो है शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षक की ऐसी इज्जत होनी चाहिए समाज में कि जब भी कोई शिक्षक आवे तो उठकर उसका अभिवादन किया जाए। शिक्षक राष्ट्र को बना रहा है और सैनिक राष्ट्र की रक्षा कर रहा है। किस देश की बात है मैं भूल गया, स्मरण नहीं हो रहा है, लेकिन संदेश याद रह गया है। कोर्ट में एक आदमी ने वो समय पर टैक्स नहीं चुकाया, केस बना उसके ऊपर, लाया गया उसको कोर्ट में और उसको आरोपी के इसमें बॉक्स में वो खड़ा कर दिया गया और जज ने कहा कि आपके ऊपर आरोप है, इल्जाम है, आपने टैक्स समय पर नहीं चुकाया है, आप इस इल्जाम का स्वीकार करते हो, दंड देना होगा आपको। तो उसने कहा कि जी सर, मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और मैं कुछ कार्य में से बाहर गया था, समय पर दे नहीं पाया टैक्स, मैं एक शिक्षक। और ये सुनते ही न्यायाधीश महोदय ने कहा ऑर्डर ऑर्डर। न्यायालय में एक शिक्षक यहां पर आए हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और न्यायाधीश समेत जितने थे कोर्ट में सब उठकर उस शिक्षक का सम्मान किए। ये बात और है कि भाई वो जो गलती है वो गलती है, वो दंड के समेत आप टैक्स भर दो, चुका दो, लेकिन शिक्षक है तो इतना और शिक्षक का खुद का चरित्र ऐसा होना चाहिए साहब। सरकारी नौकरी मिल गई शिक्षक की इसलिए तुम शिक्षक हो गए, इस भ्रांति में मत रहना। ऐसे शिक्षकों की भर्ती हो गई है कई प्रांतों में इंडिया के कि जिनको भारत का राष्ट्रपति कौन है नाम आता पता नहीं, और प्रिंसिपल बने बैठे। शिक्षक का मतलब है जो ज्ञान का उपासक हो, जिसका खुद का जीवन निर्व्यसनी हो, जिसका स्वयं का चरित्र इतना ऊपर उठा हुआ हो, और ऐसा ही आदमी शिक्षक बनना चाहिए, क्योंकि शिक्षक बनने का तात्पर्य है
भविष्य के राष्ट्र को घड़ना, राष्ट्र का भविष्य बनाता है वो शिक्षक। तो शिक्षकों का वो सम्मान होना चाहिए, सैनिकों का वो सम्मान होना चाहिए। मैंने कई बार कहा है अपनी व्यासपीठ से भी कि शिक्षक और सैनिक, उनकी ड्यूटी 8 घंटे की नहीं होती। दे आर ऑन ड्यूटी 24/7, सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटा। हाँ देखो, ये बहुत बढ़िया वही क्लिप बताया जा रहा है। देश के सैनिक को देखो तो बिल्कुल उठ करके और तालियां बजाते हुए उसका अभिवादन होना चाहिए। सैनिक जहां से निकल रहा है, पास हो रहा है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरिओम 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 हरिओम। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न डाका डाले, कोई न डाका डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा। जय भारती 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 जय भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। ये भारत देश है, ये भारत देश है। ये ऋषियों का देश है। यहां दिव्यता तो है, यहां भव्यता भी है और यहां वीरता भी है। याद करो हमारे वीर पुरुषों को। कोई मां को अपना बेटा कायर हो बिल्कुल पसंद नहीं, बर्दाश्त नहीं, स्वीकार नहीं। अरे कोई पत्नी जा रही होती है, वो पति जा रहा होता है सीमा पर और उसको तिलक करके पत्नी यही चाहती है
कि वीर की विधवा के रूप में गौरवपूर्वक जीना मुझे स्वीकार है, लेकिन कायर की घरवाली के रूप में रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इतने वीर जवान काम आ गए। और पुलवामा की घटना के बाद ही इस देश के ऐसे शहीद के पिता का यह वचन, मैं अपने दूसरे बेटे को भी फौज में भेजूंगा। तो बहन देहरादून में वीर गति को प्राप्त अपने पति के साथ जिस तरह से संवाद कर रही थी, आई लव यू कह करके, और जो गौरव का अनुभव कर रही थी, पूरे देश ने देखा वो दृश्य। न्यूज चैनल्स पर हिला देने वाला वो दृश्य। वीर की उस अर्धांगिनी के प्रति भी देश का मस्तक झुक गया। हम बिल्कुल युद्धोन्माद नहीं चाहते, लेकिन कायर बनकर चुप भी बैठे नहीं रह सकते। युद्ध कौन चाहता? व्यासपीठ तो यह कहती है कि युद्ध रहित हो विश्व, संपूर्ण विश्व में शांति हो। लेकिन बिना ऑपरेशन के जब आदमी मर जाए, या तो कुछ ऐसा सड़ गया हो अंग कि उसको काट कर अलग करना जरूरी हो जाए, नहीं तो आदमी मर जाएगा पूरा, तब वहां ऑपरेशन करना जरूरी हो जाता है। महाभारत कहता है अहिंसा परमो धर्म। महाभारत का ही वाक्य है ये, जो हमने उठा लिया है, अहिंसा परमो धर्म। जिसमें इतना बड़ा युद्ध हुआ महाभारत में, 18 क्षौहिणी सेना, जो भीषण महासंग्राम हुआ है और जो महासंहार हुआ है, महाभारत इतिहास है। और वही कहता है अहिंसा परमो धर्म। लेकिन इतना ही याद मत रखो, उसके आगे वाला वाक्य भी याद रखो, अहिंसा परमो धर्म परंतु हिंसा धर्मस् तथैव च। हिंसा भी धर्म है। जब जरूरत पड़े तो हाथ में शस्त्र भी उठाना पड़ता है। ऑपरेशन करने की आवश्यकता जब पड़े तो ऑपरेशन करना पड़ता है। उसके लिए निर्णय शक्ति चाहिए नेतृत्व में। नहीं चाहते युद्ध, कोई नहीं चाहता, लेकिन सहनशीलता की भी एक हद होती है। तो यह वीर वाली गर्जना थी कि यह बहुत महंगा पड़ेगा और इसका जवाब दिया जाएगा, और दे दिया गया।